तो आकांक्षा के कपड़ों पर वो दाग मिलने के बाद भूचाल सा आ गया है। कई नए सवाल खड़े हो गए हैं और अब इन सवालों के जवाब तभी मिल पाएंगे जब समर सिंह, संजय सिंह, संदीप सिंह और पार्टी के होस्ट अरुण का डीएनए टेस्ट हो जाएगा और जिसका भी डीएनए आकांक्षा के कपड़ों में मिले उस दाग से मैच कर जाएगा, उसी वक्त उसी घड़ी आकांक्षा का आरोपी दुनिया के सामने होगा। जी हाँ, लेकिन इसी बीच अब एक और बहुत बड़ा खुलासा हो गया है जिसके बाद फैंस बेहद ज्यादा गुस्से में आ गए हैं, क्योंकि एक एक कर जो चीजें बाहर आ रही हैं उनसे पता चल रहा है कि आकांक्षा के साथ किस हद तक बर्बरता हुई। जी हाँ, अब जो नया खुलासा हुआ है वो आकांक्षा को दिए गए जहर को लेकर हुआ है और ये खुलासा आपके पैरों तले जमीन खिसका देगा दोस्तों। तो आखिर किसने पिलाया था आकांक्षा को वो गंदा काम करने से पहले जहर, और फिर कैसे जर्रा जर्रा कर निकली उस लड़की की जान, आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी आकांक्षा के इंसाफ के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में जस्टिस फॉर आकांक्षा जरूर लिखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर इस मुहिम का हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। तो जिन 4 संदिग्ध लोगों का डीएनए टेस्ट होने जा रहा है उनमें से 2 पापी समर सिंह और संजय सिंह तो सलाखों के पीछे बंद हैं, मगर अब भी 2 पापी संदीप सिंह और पार्टी का होस्ट अरुण गायब हैं। उनसे ना तो ढंग से आज तक पूछताछ हुई है और ना ही उन पर किसी भी तरह की कार्रवाई हुई है, वो आजाद घूम रहे हैं। मगर खबरें आ रही हैं कि जब से पुलिस ने आकांक्षा के कपड़ों में मिले दाग के बाद डिक्लेयर किया है कि इन चारों का डीएनए टेस्ट होगा, तभी से संदीप सिंह और अरुण फरार हैं और जिससे साफ पता चलता है कि ये दोनों भी आकांक्षा के साथ हुई वारदात में शामिल हैं, गहराई से शामिल हैं। आपको बता दें कि अभी तक हम सब संदीप सिंह को लेकर तो आवाज उठाते रहे हैं कि उसे गिरफ्तार करना चाहिए, कि कमरे में कांड उसी ने किया, लेकिन आपको यहाँ बता दें कि इस पूरी साजिश में, इस पूरे कांड में जिसका बहुत कम जिक्र होता रहा है वो अरुण भी इसमें बहुत हद तक शामिल है। जी हाँ, अब जो खुलासा निकलकर सामने आ रहा है उसके मुताबिक अरुण और संदीप सिंह मिले हुए थे। बताया जा रहा है कि पार्टी में 11,000 का खाना मंगवाने के बावजूद आकांक्षा की पीएम रिपोर्ट के मुताबिक एक भूरे रंग के पदार्थ के सिवा उसके पेट में कुछ नहीं मिला था, जिसे लेकर भी अब तक कोई खुलासा नहीं किया गया कि आखिर वो भूरा पदार्थ क्या था। लेकिन आकांक्षा के वकील शशांक शेखर त्रिपाठी का कहना है कि वो भूरे रंग का पदार्थ कुछ और नहीं बल्कि एक खास तरह का जहर था, जिससे कि धीरे धीरे व्यक्ति की सांस की नली सिकुड़ती चली जाती है और धीरे धीरे उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं। धीरे धीरे कुछ घंटों के भीतर वो ऐसी स्थिति में आ जाता है कि उसकी सांस की नली पूरी तरह से बंद हो जाती है और उसका दम घुट जाता है और सांसें रुक जाती हैं। तो आकांक्षा को भी उस भूरे रंग के पदार्थ के रूप में इसी तरह का जहर दिया गया था और ये किसी और ने नहीं बल्कि पार्टी के होस्ट अरुण ने दिया था। और आकांक्षा को ये जहर देने के बाद उसी ने संदीप सिंह को इत्तला किया था कि इस साजिश में उसका जो रोल तय किया गया था, उसका जो काम तय किया गया था वो उसने पूरा कर लिया है और यहाँ से संदीप सिंह को टेक ओवर करना था। और जिस वजह से संदीप सिंह ने आधे रास्ते में आकांक्षा को अरुण की गाड़ी से उतरवाकर अपनी गाड़ी में बिठाया था और फिर उसे होटल तक ले गया था और इतनी देर रात को उसके कमरे तक में घुस गया था। और मान भी लिया जाए कि वो सिर्फ 17 मिनट ही वहाँ था, तो 17 मिनट की गुत्थी भी अब तक उलझी हुई है, क्योंकि संदीप सिंह के मुताबिक उन 17 मिनट में वो वॉशरूम में ही था, जो कि सरासर झूठ प्रतीत होता है, क्योंकि संदीप सिंह के अंदर जाते ही आकांक्षा की रूम की लाइट्स ऑफ बताई जा रही थी और जिस वक्त आकांक्षा उस पोजीशन में बरामद हुई थी, बेड पर बैठे हुए, जमीन से पांव टिके हुए, बिस्तर पर कोई सिलवट न होना, उसके फोन का चार्जिंग पर लगा होना और बाथरूम का नल चालू होना, ये सभी बातें इस तरफ इशारा करती हैं कि आकांक्षा ने खुद को कुछ नहीं किया बल्कि उसकी जान ली गई। पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया और इस दौरान वो भूरे रंग का पदार्थ भी उसके शरीर में अपना काम करता रहा और जब उस जबरदस्ती के बाद भूरे रंग के पदार्थ का पूरा असर होने के बाद आकांक्षा की सांसें थम गईं, तो उसे उस पोजीशन में बिठाकर बैंगनी रंग का वो फंदा उसके गले में डाल दिया गया और इस तरह की कहानी दिखाने की कोशिश की गई कि ये सब आकांक्षा ने खुद ही किया है, जो कि सरासर झूठ है, क्योंकि आकांक्षा की मां का यहाँ साफ साफ कहना है कि आकांक्षा के गले में जो कपड़ा था वो आकांक्षा का है ही नहीं, क्योंकि शूट पर जाने से पहले आकांक्षा की मां मधु दुबे ने उसकी पैकिंग की थी और इस तरह का कोई भी कपड़ा उसमें उन्होंने नहीं डाला था। तो ये कपड़ा भी संदीप सिंह के साथ ही उस कमरे में पहुंचा था और संदीप सिंह ने आकांक्षा पर उस जहर का असर होने तक का इंतजार किया, इस दौरान उसके साथ गलत और गंदा काम किया और फिर जब आकांक्षा की सांसें पूरी तरह से उखड़ गईं, तब वो उसे बेड पर इस तरह बिठाकर कमरे से निकल गया। जी हाँ, शशांक शेखर त्रिपाठी का यही कहना है और अब जिस तरह के सबूत एक एक कर सामने आ रहे हैं उससे ये पूरे पुख्ता तौर पर कहा जा सकता है कि आकांक्षा के साथ बहुत गलत हुआ। पहले उसके अंदर ये जहर पहुंचाया गया और फिर उसके साथ गलत काम भी किया गया और जब उसकी सांसें थम गई तब उसे इस तरह से बेड पर बिठा दिया गया, गले में फंदा डाल दिया गया
तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या आकांक्षा के वकील शशांक शेखर त्रिपाठी की दलीलें सच हैं? क्योंकि सबूत भी इसी तरह का इशारा कर रहे हैं। क्या आकांक्षा के पेट में मिला वो भूरा पदार्थ जहरी था? क्योंकि पीएम रिपोर्ट में भी इस भूरे पदार्थ को लेकर कोई खुलासा नहीं किया गया था, जिस वजह से भी यही बताया जा रहा है कि इस भूरे पदार्थ की सच्चाई को छुपाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, ताकि इन सब सवालों के घेरे में उलझकर आकांक्षा का केस लटक जाए और फिर धीरे धीरे जब लोग आकांक्षा को भूलने लगे, इस केस को भूलने लगे, तब इस केस की फाइल बंद कर दी जाए। मगर फैंस लगातार आवाज उठा रहे हैं, इंसाफ की उम्मीद जता रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या आकांक्षा को इंसाफ मिल पाएगा? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो आप सबकी मेहनत रंग ला रही है दोस्तों। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। जिस शिद्दत के साथ फैंस लगातार आकांक्षा के इंसाफ के लिए खड़े हैं, आवाज उठा रहे हैं, सारनाथ पुलिस से सवाल कर रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं, उसका साफ साफ असर होता दिख रहा है। अब हम सब शुरू से यही कहते रहे हैं कि 25 की काली रात होटल के उस कमरे में जो कुछ भी हुआ वो होटल स्टाफ के सपोर्ट के बिना मुमकिन नहीं हो सकता था। इतनी बड़ी साजिश को अंजाम देना होटल कर्मचारियों की साठ गांठ के बिना बिल्कुल मुमकिन नहीं था। ऐसे में फैंस लगातार होटल स्टाफ से भी पूछताछ की मांग कर रहे थे, होटल पर एक्शन लेने की मांग कर रहे थे। अब उसी को लेकर बहुत बड़ा एक्शन हो गया है, बहुत अच्छी खबर आ गई है। तो आखिर होटल स्टाफ ने कैसे की गुनहगारों की मदद? पुलिस पर बन रहे प्रेशर के बाद क्या होगा सारनाथ के उस होटल पर एक्शन, और इससे कितना मजबूत होगा आकांक्षा का केस? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी आकांक्षा के इंसाफ के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में जस्टिस फॉर आकांक्षा जरूर लिखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर इस मुहिम का हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। तो आकांक्षा केस में शुरुआत से ट्रिपल एस की तिकड़ी सबसे बड़ी संदिग्ध नजर आ रही है, जिसमें से समर सिंह और संजय सिंह तो सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, लेकिन एक एस संदीप सिंह अभी तक आजाद घूम रहा है और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। जबकि संदीप सिंह वो शख्स है जिसके साथ आखिरी बार आकांक्षा को देखा गया था। संदीप सिंह वो शख्स है जो उस रात आकांक्षा के कमरे के अंदर घुसा था। संदीप सिंह वो शख्स है जिसके लिए बताया जा रहा है कि वो 17 मिनट उस कमरे में आकांक्षा के साथ था। हालांकि ये सफेद झूठ है, क्योंकि संदीप सिंह को उस कमरे में जाते हुए सबने देखा था, लेकिन वो 17 मिनट बाद बाहर निकला या 7 घंटे बाद, ये किसी ने नहीं देखा, क्योंकि ये सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आया। और इसी को लेकर सारनाथ के होटल सोमेंद्र पर भी लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर होटल वो सीसीटीवी फुटेज क्यों जारी नहीं कर रहा जिसमें संदीप सिंह को जाते हुए देखा जा सकता है। हमने आपको अपनी पिछली एक रिपोर्ट में बताया था कि होटल का कहना है कि वो सीसीटीवी फुटेज उनके पास नहीं है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज एक निश्चित अवधि के बाद अपने आप डिलीट होता रहता है। लेकिन ये सरासर झूठ है। होटल के इस तरह के जवाबों से ये शक यकीन में बदल जाता है कि इस पूरी साजिश में ये होटल भी उन गुनहगारों का साथ दे रहा था। इस पूरी साजिश में ये होटल भी शामिल था और इसीलिए लगातार फैंस होटल स्टाफ, होटल मालिक पर भी एक्शन की मांग कर रहे थे। लेकिन तब भी पुलिस न तो संदीप सिंह पर ही कोई एक्शन ले रही थी और न ही होटल पर। मगर अब फैंस लगातार पुलिस और प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं, सीएम योगी से गुहार लगा रहे हैं, जिसके बाद सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बहुत जल्द होटल के मालिक को भी समन भेजा जा सकता है और उनसे भी कड़ाई से पूछताछ हो सकती है। क्योंकि होटल का संदीप सिंह की झूठी बातों का समर्थन करना कि आकांक्षा नशे में धुत लड़खड़ाते हुए आई थी और संदीप सिंह सहारा देते हुए उसे कमरे में ले गया था, होटल का संदीप सिंह के जाते हुए फुटेज न उपलब्ध कराना, ये सारी बातें पूरी तरह से इशारा करती हैं कि इस पूरी साजिश में होटल स्टाफ, होटल मालिक भी शामिल है। और अब बढ़ते प्रेशर के बीच पुलिस को होटल स्टाफ पर एक्शन लेना ही होगा।